The question is calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए एक सोल्यूशन बनाया गया है। इस सोल्यूशन के अंदर 22 ग्राम बेंजीन को लिया गया है। बेंजीन जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इसे हमने 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिक्स किया हुआ है। तो जैसा मैंने आपसे किया, ये भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे जो सिलेबस है, वी हैव ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी मींस इन विच देयर आर टू कंपोनेंट्स। तो वन इज बेंजीन, सेकंड इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। So benzene is present in lesser amount, 22 gram. So it is solute, and carbon tetrachloride is acting as a solvent here. हमसे पूछा गया है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास रहता है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। जिसका मास परसेंटेज निकालना हो उसका मास तो रखेंगे हम न्यूमरेटर में। सो मास ऑफ बेंजीन, इसका फॉर्मूला है C6H6 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड वी ऑलवेज कैलकुलेट परसेंटेज आउट ऑफ 100। सो वी मल्टीप्लाई बाय 100। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके जो एग्जाम था क्लास 10 का, उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स 500, और आपके 400 समथिंग है, तो वो 400 समथिंग ऊपर रखेंगे आप, 500 नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100, देन यू गेट द परसेंटेज। तो मास ऑफ बेंजीन आपको गिवन है कितना, देखिए 22 ग्राम ये दिया हुआ है आपको, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास वी राइट ऑन द न्यूमरेटर। Then total mass of solution. So there are two components. One is benzene 22 gram, and second is carbon tetrachloride. So this is the total mass, 22 divided by 144 into 100. तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, आपने किया है राहुल, ये आ रहा है आपका, राहुल ने बताया, ये हमारे पास आ रहा है 15.28 आ रहा है, अगर आपने राहुल किया है। और आप सब बच्चे भी कैलकुलेशन एक बार करके चेक कर लेंगे। इट कम्स 15.28%। दिस इज योर आंसर, क्योंकि इसमें केवल आपसे एक ही चीज पूछी है, mass percentage of benzene, only they are asking mass percentage of benzene। और अगर हमसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी पूछते, जैसे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या करते हैं आप 100 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, दैट इज 15.28। Then you will get mass percentage of benzene. It is 84.27. Very good. राहुल ने इसको कैलकुलेट किया हुआ, it is 84.27%। तो आपसे तो केवल यहाँ पर मास परसेंटेज बेंजीन की पूछी हुई है, तो आपको तो पूरे मार्क्स ऊपर ही वाले पोर्शन में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको बोला जाए मास परसेंटेज कार्बन टेट्राक्लोराइड बताइए, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। ये आपका सॉल्यूशन हो गया जी। 84.72, हाँ ठीक है, इट इज 84.72, इट इज 84.72%।
और ऐसा भी लिख सकते हैं आप W बाई डब्ल्यू, क्योंकि ये मास परसेंटेज है इसलिए इसको हमने ऐसा लिख दिया W बाई डब्ल्यू। अच्छा राहुल आप पूछिए बेटे, कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है राहुल? दीदी इसका फोटो खींच के मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, और ये रिकॉर्डिंग भी जो बच्चे आज ज्वाइन नहीं कर पाए किसी वजह से क्लास, उनको भी मैं ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। 4th क्वेश्चन पूछना आपको, ठीक है? आप सभी बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। This is calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। जी बिल्कुल, अभी मैं बताता हूँ आपको ये प्रॉब्लम। मुझे लगता है और भी बच्चों को ये प्रॉब्लम पूछनी होगी, ठीक है? तो सभी बच्चे सीख लेंगे इस प्रॉब्लम को। इसमें इट इज 2.4। ये देखिए, मैं आपको क्लास 12 की प्रॉब्लम दी है मैंने करने के लिए, जैसा मैं आपसे कह रहा था, यू विल गेट द सेम टॉपिक टू स्टडी इन क्लास 12 ऑल्सो। तो वही चीज़ है, यू आर सॉल्विंग क्लास 12 न्यूमेरिकल्स यूनिट 2 सोल्यूशन, उसके आप न्यूमेरिकल्स यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फॉर्मूले यही लग रहे हैं जो आपने 11 में पढ़ा हुआ है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया required in making 2.5 kg of 0.25 m मोलल एक्वस सॉल्यूशन। 0.25 मोलल यानी कि मोलैलिटी गिवन है आप, सो मोलैलिटी we denote by small m, and the formula of molality is number of moles of solute upon mass of solvent in kg. So they are asking mass of urea. So molality can also be written as mass of solute, that is mass of urea, मोल्स कैसे निकालेंगे आप, अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मैंने यहाँ पे केजी में इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर देखिए आप 2.5 केजी दिया हुआ है। देखिए मोलैलिटी यहाँ पे गिवन है आपको 0.25 मोलल, यानी कि m दिया है स्मॉल m, 0.25 मोलल। मास ऑफ यूरिया, दे वांट टू नो मास ऑफ यूरिया, तो ऐसे ही छोड़ लिया। इफ यू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ यूरिया इट कम्स 60, कार्बन का 12, सॉरी नाइट्रोजन का कितना हो गया 28, 14 टू जा 28, नाइट्रोजन का आप यूज करोगे 14, H का यूज करोगे 1, कार्बन का 12 और O का यूज करोगे 16। जब ऐसा करोगे आप इट कम्स 60 ग्राम पर मोल। सो दिस इज मोलर मास ऑफ यूरिया, बिल्कुल ठीक बताया आपने, 60 ग्राम पर मोल। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ये 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन है। यहाँ पर ये 2.5 kg जो दिया है ये मास ऑफ सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन में हमें मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, और हमें यहाँ चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
तो यहाँ पे एक बात हम नोटिस कर रहे हैं कि जो मोलैलिटी है वो 0.25 है, बहुत लो है। तो ऐसे केस में हम मान सकते हैं कि जब मोलैलिटी काफ़ी कम है तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत कम है। और यहाँ ये एज्यूम कर सकते हैं जो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट है उसका सम अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगा मास ऑफ सोल्यूशन के। मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या, बिल्कुल इक्वल रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन। अब जैसे यहाँ पे मोलिटी काफ़ी लो है, 0.25 है, काफ़ी कम वैल्यू है, तो यहाँ हम एक बात एज्यूम कर सकते हैं, जब मोलिटी काफ़ी लो है, एज मोलैलिटी इज वेरी लेस, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मास सल्यूट का होगा काफ़ी कम होगा, और इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो मास ऑफ सॉल्यूशन के लगभग लगभग बराबर हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन में मेनली सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है और सॉल्यूट की अमाउंट काफ़ी कम है। तो जब सॉल्यूट की अमाउंट काफ़ी कम है, नेग्लिजिबल है, तो जो भी मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किसकी वजह से होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट की वजह से ही होगा। और वो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है 2.5 kg। नो डाउट यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट ही आएगा, लेकिन क्योंकि मोलैलिटी काफ़ी लो है इस वजह से ये मान लिया कि जो सोल्यूट का मास है वो नेग्लिजिबल है सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली। तो इसलिए जो भी सॉल्यूशन का मास होगा वो मेनली किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से ही होगा। और इसीलिए हमने ऐसा मान लिया कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है दैट विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 2.5 kg। और यहाँ पर सॉल्वेंट के मास की जगह सॉल्यूशन का ही मास यूज कर लेंगे क्योंकि मोलैलिटी काफ़ी कम है, 0.25। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करेंगे। तो मास ऑफ यूरिया 0.25 मल्टीप्लाई 2.5, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा इधर इंटू 5 के साथ, 60 भी यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, ये भी यहाँ मल्टीप्लाई में ही चला जाएगा। और ये आपका जो आंसर है वो ग्राम में आपको मिल जाएगा। अच्छा, कैलकुलेट किया है राहुल ने, वेरी गुड। इट कम्स 37.5, इट कम्स 37.5 ग्राम, ये आ जाएगा। एक बार आप सब बच्चे भी अपनी तरफ से कैलकुलेट करके देख लेंगे और चेक कर लेंगे कैलकुलेशन हमने यहाँ पे सही की है या नहीं की है। यहाँ पे बस एक ही बात ध्यान रखनी है आपको कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है उसकी जगह मास ऑफ सोल्यूशन ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मोलैलिटी काफ़ी लो वैल्यू, बहुत ही लेस वैल्यू है। तो ये मान लेंगे जो सोल्यूशन का मास होगा वो मेनली सॉल्वेंट के मास की वजह से ही होगा, और सोल्यूट का जो मास है उसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे। ठीक है, इसका फोटो क्लिक करके मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, एक बार मेरे बताने से बातें समझ में आ जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आपका जो फर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी का वो टोटली फिजिकल केमिस्ट्री का है, तो न्यूमेरिकल्स का पोर्शन उसमें ज़्यादा रहना ही है और आपको उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी है। और कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से भी आपका जो एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट है क्लास 11 का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रॉब्लम पूछिए। शिखर अग्रवाल आप पूछो बेटे, कौन सा पूछना है शिखर?
शिखर आप पूछ लीजिए बेटे। यू कैन अनम्यूट ऑल्सो। शिखर आप पूछ लो बेटे। सर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सब बच्चे। आप सभी ने, मैं मान के चल रहा हूँ, ट्राई किया होगा। नहीं आया है कोई बात नहीं, उसका सोल्यूशन हमारे पास है, सीख जाएंगे, राइट। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है। इसमें दो पार्ट है आपके पास। पहले फर्स्ट पार्ट की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। पहले इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट कर लेंगे। देखिए सब बच्चे, फर्स्ट पार्ट में पूछा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला पार्ट है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन। कैपिटल एम जानना चाह रहे हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपका रहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये बात सबको पता है, और नहीं पता है तो याद रखिए, फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। मोलरिटी जानना चाह रहे हैं, 30 ग्राम दिए कोबाल्ट नाइट्रेट के, तो मोल्स कैसे निकालेंगे आप? ग्राम अपॉन मोलर मास। ग्राम इज गिवन 30 और कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O का मोलर मास आपको निकालना होगा। इसमें आप कोबाल्ट का जो मोलर मास है वो आप, मेरे पास एनसीईआरटी सामने रखी हुई है, तो मैं इसमें से देख करके आपको मोलर मास बता रहा हूँ। कोबाल्ट का मोलर मास हम लाएंगे 58.93 है, तो मैं इसको 59 ले रहा हूँ। कोबाल्ट का 59 प्लस एन का 14 प्लस ओ का 16 3 जब 48, ये मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये NO3 का होल ट्वाइस है ना। नाइट्रोजन का 14 16 3 जब 48 इंटू 2 प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं, तो वाटर का मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ 6 इंटू 18। ये राहुल ने कैलकुलेट भी कर दिया मुझे लग रहा है, तो 291 आ रहा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका मोलर मास कितना आ जाएगा? 291 ग्राम पर मोल। पूरा ही लगाना होगा बेटे। कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट हेक्साहाइड्रेट, 6H2O भी है ना, तो इसलिए 6 इंटू 18 भी हमें करना पड़ेगा। तो ग्राम ये आ गए डिवाइडेड बाई मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वो हमें डायरेक्ट दिया हुआ, देखिए 4.3 लीटर सोल्यूशन हमें दिया हुआ। राहुल अगर आपने कैलकुलेट किया तो बेटे इसका आंसर बता दीजिए हमें। ये लीटर में दिया है तो उतना ही लगाएंगे लीटर में। 0.023, वेरी गुड, 0.023 कैपिटल एम, मोलरिटी की यूनिट कैपिटल एम, या फिर मोल पर लीटर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राम 30 दिए थे, मोलर मास वी हैव टू फाइंड आउट, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 4.3 लीटर। तो इस तरह से ये हो जाएगा। Now we go for the next question, that is B part, 30 ml of 0.mH2SO4 diluted to 500 ml.
ऐसा हुआ है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 30 ml और इसका जो मोलैरिटी है वो है 0.5 कैपिटल M। यानी इसमें इतना वाटर मिलाया, इस सोल्यूशन में इतना वाटर मिलाया कि इसका वॉल्यूम बढ़ करके कितना हो गया, 500 ml हो गया। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो सोल्यूशन का वॉल्यूम 30 ml से बढ़ के 500 ml हो गया है, अब इस सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये आपके पास गिवन मान लो आप, मैंने आपको बताया हुआ है। मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कर ही लिया था, आप सबको आ भी गया होगा। मैं इसके सेकंड पार्ट को आपको बता रहा हूँ जी। तो यहाँ जो पार्ट है ये वाला 30 ml वाला, इसको हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशन हम यूज करेंगे। ये हमारे पास V1 आ गया, ये हमारे पास M1 आ गया, ये हमारे पास V2 है और M2 हमसे जानना चाह रहे हैं। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, M1 V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। तो अगर लीटर में तो लीटर में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 30 ml है, मोलरिटी 0.5 और जो फाइनल वॉल्यूम है वो वाटर ऐड कर करके 500 ml कर लिया गया है। सो दे आर आस्किंग द फाइनल मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो राहुल ने इसे भी कैलकुलेट कर लिया है और ये वैल्यू राहुल कितनी आई है, 0.03। ये राहुल ने बताया, ये वैल्यू आई है हमारे पास 0.03 कैपिटल M। मुझे लगता है सभी बच्चों ने इस पार्ट को लगभग कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो अब सीख लेंगे और इसी तरह से आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये कौन है भाई, गैलेक्सी 7 वाला योगेश। योगेश आप पूछ लो बेटे। अच्छा, नहीं अब तो आनी चाहिए, वैसे अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राहुल मेरी आवाज मिल रही है आपको? शिखर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शिखर ओके बेटे ओके। तो गैलेक्सी J7 2016 योगेश लग रहे हैं मुझे, आप योगेश हैं? हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू आपकी तरफ हो बेटे, लेकिन मुझे लगता है अब क्लियर हो गई होगी। अगर बाई चांस को डिस्टरबेंस हुआ भी होगा तो वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, वैसे रिकॉर्डिंग में आपको भेजूंगा ही, कोई भी चीज़ अगर आपसे मिस हो रही होगी तो रिकॉर्डिंग में आप देख करके उसको समझ लेंगे। ठीक है, ओके बेटे ओके बेटे। तो आप पूछ लो बेटे। योगेश आपको जो भी डाउट हो पूछो। ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है इसको पूछो आप। ये जो 5 क्वेश्चंस कल दिए थे इसमें से जो भी आपको पूछना है, जो भी, क्या मैंने 2.1 बता दिया आपको, मैंने आपको 2.3 भी बता दिया है, मैंने आपको 2.4 भी बता दिया है। 2.2 या 2.5 में से किसी को कोई भी पूछना हो जल्दी से पूछिए, फिर हम आगे की बात करेंगे।
देवी आपको कोई पूछना हो बेटे 2.1 से 2.5 के बीच में कोई भी पूछ लीजिए, बल्कि अब तो दो ही प्रॉब्लम रह गई हैं। 2.2 या 2.5 में से किसी को कोई पूछना तो पूछिए। दीदी आप बताओ बेटे, पूछना है कोई? ठीक है, दीदी की तरफ से आ गया। ओके, अच्छा गैलेक्सी J7 2016 आप बताओगे। आपको 2.2 या 2.5 में से कोई पूछना हो तो पूछिए बेटे। नो, वेरी गुड। शिखर अग्रवाल आप पूछिए, 2.2 या 2.5 में से कोई पूछना हो। ठीक है, अब सभी बच्चे मुझे जरा ये प्रॉब्लम करके दिखाइए। आप सभी बच्चे, ये प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, ये मुझे सभी बच्चे कैलकुलेट करके दिखाएंगे और इसका जल्दी से मुझे आंसर करेंगे। करो सब बच्चे। Calculate molality of 0.25 gram of ethanoic acid in 75 ग्राम of benzene। इसमें आपको मोलैलिटी निकालना है। सभी बच्चे जरा कैलकुलेट करके बताएं जल्दी से। स्मॉल m यू हैव टू फाइंड आउट। सभी बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स आप क्लास 12 की कर रहे हो, जैसा मैंने आपको बताया। जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं सब क्लास 12 में काम आना है और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, और बच्चे भी आंसर करें। ठीक है, गैलेक्सी J7 आपका आंसर कितना आ रहा है? दीदी आप भी कैलकुलेट करके बताएं। गैलेक्सी J7 एंड दिवी आपके आंसर्स रह गए। प्लीज लेट मी नो फास्ट। फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी ओके फाइन। गैलेक्सी J7 आपका रह रहा है बेटे। वेरी गुड। देखिए आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आपके यहाँ जो मार्किंग होती है वो फार्मूले पर भी होनी है भाई। यानी कि फार्मूला बिना लगाए अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो एग्जामिनर के पास चॉइस है, वो आपके मार्क्स कट कर सकता है। हालांकि कट करते नहीं है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वैल्यू बच्चा तभी लगेगा जब फार्मूला उसे आता होगा। तो मैं तो नहीं कट करता हूँ, लेकिन जो आपकी मार्किंग स्कीम रहती है उसमें हाफ मार्क्स जो है आपके न्यूमेरिकल्स का जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसमें रहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको ग्राम दिए गए हैं 2.5 ग्राम, और एसिटिक एसिड का मोलर मास आपने 60 निकाला होगा और 75 ग्राम बेंजीन है, तो आपको तो केजी में चाहिए होगा सॉल्वेंट का मास। तो आपने सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक ही कैलकुलेट किया। 0.55 या 0.56 मोल पर केजी या स्मॉल m आप लिख देंगे। बिल्कुल ठीक है।
ये आप सभी बच्चों ने बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट किया हुआ है। एक प्रॉब्लम और मैं आपको दे रहा हूँ, ये सभी बच्चे मुझे करके दिखा रहे हैं बिल्कुल अभी। आप सभी बच्चे ये 2.30 प्रॉब्लम है क्लास 12 का, एनसीईआरटी का ही है। ये मैं आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पर, इसमें इसे आप करेंगे सब बच्चे जल्दी से जरा। ऑल ऑफ यू अप्लाई दिस प्रॉब्लम और अपना आंसर मुझे चैट बॉक्स में सब बच्चे लिखें। मेक इट फास्ट। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। राहुल, इसका मोलर मास कितना लगा है बेटे? राहुल, मोलर मास 122 लगाया है इसका। वेरी गुड, वेरी गुड दीदी, वेरी गुड। तो आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने सॉल्व भी किया है आपके लिए। गैलेक्सी J7 2006, आपने देखिए यही फॉर्मूला यूज किया होगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी तुम्हें दी गई है 0.15 कैपिटल एम। और वेरी गुड,